Hello बच्चों, let's see this question and the question says which type of ovules are present in gymnosperms? So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। अच्छा, ये जिम्नोस्पर्म का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट बाय जिम्नोस्पर्म? तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। अच्छा, तो ये नेकेड सीड बोलने का क्या मतलब है? तो नेकेड सीड बोलने का मतलब ये है कि सीड not covered with fruit, not covered with hereby fruit। ये तो एक मतलब हो गया इसका। एक इसमें हम लोग और भी लिख सकते हैं कि ओव्यूल विदाउट ओवरी। ओव्यूल विदाउट ओवरी, ये भी नेकेड ही मतलब है। अच्छा, बात करते हैं ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के। ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल होता है, जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो होता है जनरली ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेगमिक। एंड यूनिटेगमिक। अच्छा, इन दोनों शब्द का मतलब क्या है? तो ऑर्थोट्रोपस मतलब होता है इरेक्ट। इसका मतलब होता है इरेक्ट, इरेक्ट ओव्यूल। और यूनी मतलब होता है वन, और टेगमिक मतलब होता है इंटीग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। सो यूनिटेगमिक का मतलब हो गया सिंगल इंटीग्यूमेंट। सिंगल इंटेग्यूमेंट, ये यूनिटेगमिक का मतलब हो गया। अच्छा, एक बार अब हम लोग इस ओव्यूल को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं तो इससे चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, जिससे चीजें क्लियर हो जाए उसके लिए है ये। दिस एंड, ये अंदर है न्यूसेलस, ये पूरा न्यूसेलस भरा हुआ है। तो ये ब्लू वाला है न्यूसेलस। ये है न्यूसेलस। जो ये ऑरेंज वाला है, ये है मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये है माइक्रोपाइलर पार्ट। दिस इज माइक्रोपाइल। और ये एपिकल पार्ट है। और नीचे वाला चलेजल साइड है। चलेजल साइड है, जो कि बेसल पार्ट है। जो कि बेसल पार्ट है। अच्छा, एक बार अगर इसको और हम लोग डिटेल में समझना चाहें इस स्ट्रक्चर को, तो ये डिटेल में कुछ ऐसे बनेगा ये स्ट्रक्चर। दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये भी एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ही है, बस समझने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो दिस वन इज माइक्रोपाइल। ये है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और इसके अंदर है न्यूसेलस। ये है न्यूसेलस। दिस इज न्यूसेलस। दिस इज न्यूसेलस। और या फिर इसको ऐसे बनाते हैं, दिस इज न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस हो गया, और ये वाला हो गया दिस वन। तो ये वाला पार्ट है ग्रीन वाला, ये है दिस ग्रीन पार्ट इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये है फीमेल गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट एन है, और जो न्यूसेलस बना है ये न्यूसेलस टू एन, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट को ही कहा जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। और ये नोट करने वाली बात है कि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है जो कि एन होता है। अच्छा, जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये है पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर का क्या मतलब होगा? पॉलन ग्रेन जब आएगा पॉलन ट्यूब से तो इसी में रिलीज होगा, तो ये है पॉलन चैम्बर। अब बात करते हैं, ये जो है ये है आउटर लेयर, ये है मिडिल, और ये है इनर। ये है इनर। ये तीनों जो है, जो आउटर और मिडिल और इनर, ये तीनों मिला के बनाते हैं, ये बनाते हैं इंटीग्यूमेंट। ये सिंगल इंटीग्यूमेंट बनाते हैं, इंटीग्यूमेंट, जो कि होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो कि है 2n। सो ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम हो गया ओव्यूल का, एक सिंपल वन, और एक हो गया जो है थोड़ा सा डिटेल्ड डायग्राम। अब इसमें अब देखते हैं कि इस ओव्यूल में और क्या क्या होता है। तो जो ओव्यूल है उसमें होता है हैज वन मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। उसमें एक मेगास्पोर मदर सेल होता है जो कि होता है 2n। अब अब इस मेगास्पोर मदर सेल की डिवीजन होती है माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन होती है इसमें। और जब इसमें मियोटिक डिवीजन होती है तो ये मेगास्पोर मदर सेल बनाता है 4 मेगास्पोर्स। ये बनाता है 4 मेगास्पोर्स, मेगास्पोर, जो कि लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, जो कि लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। इसमें से 3 जो है डीजनरेट कर जाते हैं, 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, रेट कर जाते हैं। और जो एक मेगास्पोर होता है वो होता है फंक्शनल। ये वाला मेगास्पोर होता है फंक्शनल। ये थोड़ा सा ये डीजेनरेट कर जाते हैं, टी ई जी ई एल ई, इट इज आर ए टी, डीजेनरेट कर जाते हैं। और जो फंक्शनल मेगास्पोर जो बना है वो डिवाइड करेगा फर्दर, अब माइटोसिस से, ये माइटोसिस से डिवाइड करेगा और बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर बनाता है एंडोस्पर्म। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म है इसकी पोलैरिटी होगी एन, और जो मेगास्पोर बना है इसकी भी पोलैरिटी होगी एन, क्योंकि ये मियोसिस से बन रहा है तो इसकी भी पोलैरिटी क्या होगी? एन होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है एन होता है, ये दैट इज हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। अब एक पॉइंट और है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ओव्यूल का, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ओव्यूल, फीमेल गैमेटोफाइट of ovule has more than वन आर्किगोनिया। एक से ज्यादा आर्किगोनिया इसमें प्रेजेंट होता है, आर्किगोनिया, एक से ज्यादा आर्किगोनिया इसमें प्रेजेंट होता है। सो ये हो गई बात जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेगमिक, और ये रही ओव्यूल के डायग्राम्स, और ये रहा ओव्यूल के कुछ बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।